कहाँ हो? Where are you? सोच रही हूँ 2024 में भी गुंडे ब्यूरोक्रेट शादियां रोक सकते हैं। किसकी बात कर रहे हो? रहमती और फारिस। ओह, फारिस। उसके ट्रांसफर ऑर्डर्स कल मैं साइन कर रहा हूँ। उसे लड़का ना भेज दिया। अरे नहीं अंकल, जम के बैठा रहने दीजिए उसे। मैं देखना चाहती हूँ किसी ब्यूरोक्रेट गुंडे की ताकत एक जेंटलमैन गुंडे का सर झुका सकती है। बस उसे वार्न कर दीजिएगा कि तुम जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से आपकी पूरी बिरादरी का नाम बदनाम हो जाता है। एनीवे, गुड नाइट अंकल। अरे रुको रुको, बैठो, लेट्स डिस्कस। हाँ, रहमती, फारिस और व्हाट्स हिज नेम? मुन्ना, हाँ, मुन्ना। या एक सवाल करूं, साथ साथ जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। आपने कभी किसी कानूनी थाने में किसी बेगुनाह की आबरू बचाने के लिए किसी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन से लड़े हैं? हाँ, 2 दफा, ट्वाइस। और उसके लिए मेरी इतनी दूर ट्रांसफर कर दी गई थी कि वापस लौट कर लड़ने का ख्याल ही निकल गया। Oh God, yes. बस यही फर्क है आपके और मुन्ना के प्रोफेशन में। वो लड़ने से पहले ये नहीं सोचेगा कि उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। कभी आपका रुतबा इजाजत दे तो जरूर मिलिएगा उससे। He's a book to read. साला तुम लोग चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? आवाज नहीं आ रही मेरी तुम लोग को? कहां ले आए हो मुझे तुम? ये नहीं आ रहा। मैं कहां ले आए हो मुझे तुम? ये क्या कर रहे हो? ये तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। के नाम से लोगों की टांगें कांपती है। क्या कर रहे हो ये? मेरी बात सुनो। कहां जा रहे हो तुम लोग? एक एक को देख लूंगा मैं। वेलकम रहमती साहब। अरे आइए ना, आइए ना। उधर क्यों बैठे हैं? सॉरी यार, आपको जहमत दी। तो आपसे मिलना जरूरी था। हॉस्पिटल में आ नहीं सकता, सोचा आपको बुला। Hope the ride was comfortable. बात यह है रहमती साहब, फ्राइडे को उसकी शादी होने वाली है। मेरे लिए दुख की बात यह है कि उसकी शादी हो रही है। आपका दुख यह है कि उसकी शादी मुन्ना के साथ हो रही है। तो मैंने सोचा ये गम की रात हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करें। लीजिए। नहीं,
आज तो पीनी पड़ेगी रहमती, वरना फिर तुम ये कह दो कि तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज ही नहीं। जान से मर तो यही तो। इसीलिए तो बुलाया तुम्हें। लेकिन ये बताओ, अब उसे क्या मारे तो मरेगा? लगता है इन टांगों में दर्द हो रहा है। नहीं रहमत, दर्द तुम्हारे दिल में हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि टांगों में हो रहा है। ये प्यार के साइड इफेक्ट्स, जिसकी वजह से दर्द कहीं और होता है लेकिन महसूस कहीं और। बताओ क्या करेंगे हम? अपाहिज हो गया हूं, मैं क्या कर सकता हूं और कैसे करूंगा? फ्राइडे को उसकी शादी हो रही है रहमती। रोकोगे आप? सपोर्ट मैं करूं। मौजब मेरा सबसे तगड़ा बंदा था, साला उसकी गोलियों से नहीं मरा। मौजम नहीं ना, उसको मारेगा तो वो ही जो उसको मारना चाहता है, जिसके दिल में मुन्ना के लिए नफरत है। खुर्शीद, लेकिन एक काम करो रहमत, उसको जान से ना मारो। पहले उसके हाथ काटो, फिर उसकी टांगे काटो। उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तड़प तड़प कर वैसे ही मर जाएगा। पर ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? जंग में मोर्चाबंदी होती है और मोर्चा कहीं भी लग जाता है। फिर हमारी तो जंग भी उनके साथ है जो दिखने में बड़े दोस्त लगते हैं। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना नमाज पढ़ रहा है। क्या? नमाज पढ़ा है अब्बा। आइए, आप लोगों का कमरा A1। आए। मौजम कहाँ है? भाई वो मौसम की सीढ़ियों से गिर गई, बोल कर गया था भाई आए तो फोन करवा देना। अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती थी? क्या कहता है? कर दिया भाई। कब तक आएगा? भाई ऑन द वे, बस आ रहा है भाई। उसकी शादी हो रही है, उसकी भी सीढ़ियों से गिर गया। किसकी शादी भाई? यह क्या कर रहा हूं? आपके चेकअप के लिए आए थे। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। सरकारी मीटिंग थी, जाना जरूरी था। चेक करो और निकलो यहां से। लेटिए प्लीज। लेटाइए प्लीज। हाँ भाई, आराम से, पैर बचा के। टांग टांग उठा, उठा टांग, उठा। ओ, 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 ओ,
एक बात बताओ डॉक्टर, तुम लोग सारा बॉडी का पार्ट जानते हो? बिल्कुल। गलत। दिल के बारे में ज्यादा नहीं जानते तुम। सिर्फ ये जानते हो कि साला चल रहा है या नहीं। ये नहीं जानते साला अंदर क्या चल रहा है। आ गया भाई मैं, सॉरी वो। आप आराम से लेटे रहिए, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके चेकअप में। कितना? 10 से 15 मिनट। सो 10 से 15 मिनट के बाद आ। चल अभी निकल, चलो निकालो इन सबको, चलो निकलो। सॉरी भाई, वो जरा घर पे। बच गई कौन भाई? तेरी बीवी। हाँ बच गई। मुन्ना के हाथ काट दे, तेरी बीवी का सदका निकल जाएगा। ठोकने का बोलो ना भाई, मुन्ना को ठोकने का है, हाथ नहीं काटने का उसका। नहीं, सरकार बोलती है कि पहले हाथ काटो फिर टांग काटो। साला फिर भी बच जाए तो फिर ठोकने का सोचो। पर भाई हाथ काटने के लिए ना उसके करीब जाना होगा, पकड़ना होगा उसको। तो साला जो दूर से इतनी गोलियां खा के नहीं मरा वो पकड़ाई देगा क्या भाई? अबे मौजा, तू घामड़ का घामड़ ही रहा है। हाथ काटने का मतलब समझता है? मतलब मुन्ना के कितने हाथ है? 2 भाई। तीन हाथ। पहला दिलबर, दूसरा जुल्मी, और तीसरा वो क्या नाम है उसका, मानी। यही नाम है ना उन सालों के? हाँ। अब बताओ मुन्ना के कितने हाथ हैं? 3। एक हाथ काट दे। कौन से वाला भाई? दिलबर वाला। दिलबर मर गया ना तो समझ ले मुन्ना 10 साल के लिए शादी का सोच भी नहीं सकता। दिलबर कर दे, इसका काम था। उदय अब्बा का बिस्तर मैं बनाया करता था, और शाबाशी में ना वो 100 रुपया दिया करते थे। अच्छा, तो अब्बा तुम्हारे क्या करते हैं? अब तो कुछ नहीं करते, मर्डर हो गया उनका। वैसे मैकेनिक थे। अच्छा, गुड गुड। तो मर्डर क्यों हुआ? अरे गरीब का मर्डर होते हुए कोई पूछता थोड़ी है। उस पर तो बस बंदूक ट्राई कर देते हैं। एक एमएनए था, उसकी गर्लफ्रेंड ने गाड़ी जाके ठोक दी। अब्बा को आधी रात फोन आया कि आओ आके गाड़ी ले जाओ। अब्बा ने कहा नहीं,
गाड़ी वर्कशॉप छोड़ो बस। फिर क्या, उसने फोन रखा और अब्बा को उठा लिया। अब्बा एक्टिव थे, फाइट शाइट कर लेते थे, लेकिन गरीबी की जिद के आगे सिर्फ मौत होती है। कुछ अरसे बाद मैं अमीर हुआ और मैंने भी एक गन ले ली। तब तक वो एमएनए एक्स हो चुका हुआ था। 2-4 महीने बाद जब वो कोर्ट कचहरी से रिहा होके बाहर आया, तब मैंने अपनी बंदूक उस पर ट्राई की। मर गया? जाके चेक भी किया, डिस्पेंसरी का कोर्स जो किया था, नब्ज देखी, उसकी आंखें तक जाके देखी, मर गया साला। जब रिहा के बाहर आया ना तो उसके गले पे फूल ही फूल थे। मैंने वही फूल उसके ऊपर चढ़ा दिए और दिलबर का काम पूरा हो गया। पता है, जब वो कोर्ट में पेशी के लिए जाया करता था ना, ये सीना चौड़ा करके विक्ट्री का साइन बनाता था और मैं एक सस्ते से वकील के साथ खड़ा होकर साले की शक्ल देखता रहता था। दिलबर, देखो, आएगा वो वक्त, इस मुल्क ने जिंदा रहना है दिलबर। उसके लिए 2 नंबर के सब लोगों को मरना होगा। नहीं मरेंगे तो मार देंगे इस सालों को। मुन्ना भाई अगले 2 दिन ऊपर नहीं आएंगे, ये दोनों कमरे नो गो है। गुड नाइट। सुनो, जीते रहो। या अल्लाह। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी होती है। ठीक है, एक रात आदमी अपनी बीवी, ये पहले सुनाया हुआ है। नहीं अरे ये नहीं, अरे अलग नहीं, ये मैं अलग अच्छा चलो ना। एक रात आदमी अपनी बीवी को नींद से उठाकर कहता है, बेगम अगर तुम बुरा ना मानो तो एक सवाल एक जमाने से मेरे मन में मचल रहा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पूछ लूं। बेगम कहती है हाँ पूछो। आदमी कहता है बेगम आपका क्या ख्याल है, इंसान को एकदम मर जाना चाहिए या सिसक सिसक कर मरना अच्छा है? बेगम कुछ देर सोचने के बाद जवाब देती है, मेरा ख्याल है एकदम मर जाना बेहतर है। तो उस पर आदमी कहता है कि तो फिर आज तुम मैं सुनाता हूँ। वे कौन है? नाश्ता रेडी है, आ जाओ। मुंह क्या देख रहे हो, टूट पड़ो। एक मिनट, पहले मेरा, मानी और जुल्मी का थैंक यू बोलो। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। ये क्या बोल रहे हो?
ये तो पता नहीं कब से बोल रहे हैं। भाई ने बोला था आपके सामने नहीं बोलना। क्या बोला था भाई ने? कुछ नहीं। तुम बस नाश्ता करो। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। हैव अ सीट। Thank you, sir. कुछ लोगे? Coffee, I think. ओह गुड, श्योर। कॉफी। उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया और मिले बिना वापस भेज दिया। भला क्यों? You were busy, sir. No, I was not busy at all. मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाहता था कि हम जब यहाँ बॉस बनकर आते हैं तो उसी लम्हे, उसी वक्त हम किसी के सबऑर्डिनेट भी होते हैं। खैर, तुम्हें गुस्सा तो आया होगा, गालियां भी दी होंगी। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा होता है। हमारा बॉस भी जब हमें बुलाकर बिठाकर बिना मिले भेज दिया करता था तो हमें भी गुस्सा आता था, हम भी खूब गालियां देते थे उसको। इट्स नॉर्मल। बात के ना समझ आने और समझ आने के दरमियान गुप्त अंधेरा है, और इस अंधेरे में अगर आप तेज चलोगे तो आप बहुत सारी दीवारों से टकराओगे। जब सर टकराएगा तो गाली तो दोगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, मैं इसे याद रखूंगा। मैं जानता हूं तुम कभी याद नहीं रखोगे, क्योंकि तुमने वो दिन याद नहीं रखे जो लाड़काना की गुर्बत में तुमने गुजारे थे। I'm sorry सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं फारिस अहमद, तुम तो गलती करते ही नहीं, तुम तो सीधा गुनाह करते हो। और तुम्हारे इस गुनाह की भेंट चढ़े लोग जब तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, माफिया मांगते हैं, रोते हैं, तो तुम सोचते हो कि तुमने ठीक किया है। ना तुमने ठीक किया है, ना तुम ठीक कर रहे हो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। उस दिन फोन किया तुमने मुझे। अब बात शुरू करने से पहले मुझसे पूछ ले कि चैनल बनाने के लिए इतने सारे पैसे मेरे पास कहां से आए। सुनकर गुस्सा आ गया मुझे, बल्कि फोन रखने के बाद मैंने ये भी बड़बड़ाया कि हाउ डेयर यू। 2 दिन बाद मुझे इतला दी गई कि तुमने रिजाइन कर दिया और गाड़ी भी वापस भेज दी है। पार्टली यू वर राइट। तो गाड़ी देने में बज़ाहिर रहमती का भी हुक्म था, बट आई स्वेयर तुम्हें गाड़ी तुम्हारी मेहनत के सिले में दी गई थी। सर तो एक मेहरबानी करो मुझ पर, अभी के अभी ऑफिस पहुंचो मेरे पास। मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं और तुम्हें यह भी बताता हूं कि चैनल बनाने के लिए इतने सारे पैसे मैंने कहां से कमाए। I'll see you in 2 hours. या श्योर, लेकिन आ जाना। शाम को मेरी लंदन की फ्लाइट है और मैं जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी सीट पर बिठा कर जाना चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड। Thank you.
फिर जब भी हो तो फिर क्या हुआ? चैनल जा रही हूँ। अभी ओनर का फोन आया है, बोला तुम आकर बैठो मेरे सामने, बताता हूँ कि चैनल बनाने के पैसे कहाँ से कमाए मैंने। और कह रहा था आज रात लंदन की फ्लाइट है, उससे पहले तुम्हें तुम्हारी सीट पर बिठाकर जाऊंगा। गाड़ी भी वापस दे रहे हैं। कसम खा के कह रहा था कि वो गाड़ी तुम्हारी मेहनत के सिले में मिली है। सो मिस्टर इकबाल मुन्ना, यू वर रॉन्ग। जाओगी कैसे आप? मैं अकेले नहीं जाओगी आप, दिलबर जाएगा आपके साथ। दिलबर जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। दिलबर तैयार है? ओके। अरे बस आराम से, क्या जल्दी है? शायद चैनल वापस ज्वाइन कर लूं, आकर बताती हूँ। ये सच है कि मुझे गुस्सा आ गया था, जलन भी हो। मैं रोकना चाहता था जरनाब को जबरदस्ती, लेकिन कल रात को मैंने फैसला किया कि मैं उसे नहीं रोकूं। कोई नहीं रोकेगा उसे, कि चाहे मेरी वो कुछ ना हो, लेकिन मेरी खाला की बेटी तो है। तो मुझे लगता था कि उसको उन्ने से शादी नहीं करनी चाहिए, बट now I realize that I should start acting like a nobody, because I am a nobody to her. And so I promise I won't do anything. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जलन में कुछ कर बैठूंगा तो प्लीज टेक एक्शन। चाहे तो मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। No. I trust you. ये निकाह हो जाए ना तो मेरी कुछ और जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। After the nikah, I'll host a dinner for you. All right. हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जिंदा रहने दें, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। Right, sir. And thank you, sir. Take care. मौसम भाई, दिलबर मुन्ना की गाड़ी में जरनाब को लेकर निकला है। ठीक है, निकल रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट। कैसा लग रहा हूँ? एकदम डैशिंग। भाई का इंटरव्यू किया था ना आपने? मेरा भी करो ना इंटरव्यू। वो टीवी पे आने का बड़ा शौक है। डन हो गया। पक्का? पक्का। कुछ खाना तो नहीं? बन कबाब। बांस रोड। वापसी में लेके दूंगा। दिलबर,
मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी भाई। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? सॉरी भाई। गाना है तेरे पास? हाँ है। बस हाथ में रख। ओके ओके। हेलो। रहमती स्पीकिंग। पता लग गया, मुझे फोन रखो। यस। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आ रहा हूं मैं। रहमत एसी हॉस्पिटल में है ना? जी भाई, ऊपर वाले फ्लोर पर है। ऊपर पुलिस का पहरा है भाई। और क्या क्या? तो दिन भर का पोस्टमार्टम होने वाला है। होने दो।
बहुत दुख हुआ मुन्ना साहब। क्या हुआ? वो दिलबर आपका साथी। क्या हुआ उसे? रहमती अंदर ही है? जी हाँ, पर आपको इजाजत नहीं। इजाजत कौन मांग रहा है?